हेलो बच्चे, हाउ आर यू? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। चलिए हम लोग क्या फर्स्ट आपका क्लास है जो बिगिनिंग से हम लोग क्या शुरू करेंगे। जिसका छूटा हुआ हो इसे आपका कवर कर लेंगे इस वीडियो से। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को क्या करें, आपको मेरा जो चैनल है कॉम्प्रिहेंसिव फिजिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सबसे पहले आप लोग से यही अपील है मेरा। चलिए आज शुरू किया जाए। पहला चैप्टर आपको पता है कि 11th में फर्स्ट आपका चैप्टर क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन। जिसका छूटा हुआ, जिस बच्चों का छूटा हुआ है, यह क्लास आपको क्या है रिकवर करने के लिए है। आप लोग कवर कर लेंगे इसको, ठीक है। चलिए शुरू किया जाए। क्या है फर्स्ट आपका चैप्टर, यूनिट। ऐसे बोर्ड मेरा थोड़ा सा खराब है, गर्मी से फट गया है, फिर इसको आपको बनवा लिया जाएगा अलग, आपको क्या है खरीदना पड़ेगा। यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन लिखेंगे। मात्रक एवं बीमा, इंश्योरेंस वाला बीमा नहीं, पावर को बीमा कहा जाता है। मात्रक एवं बीमा लिख लेंगे, चैप्टर बना लेंगे आपको। फर्स्ट में पहले हम लोग यह सीखे व्हाट इज फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है यह हम लोग देखें। भौतिकी क्या है? भौतिकी क्या है लिखेंगे। फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है, भौतिकी क्या है। जैसा आप लोग जानते हैं साइंस में आपको क्या है, मेन दो ब्रांचेज होते हैं। एक क्या लिविंग, एक क्या नॉन लिविंग। लिविंग में आप लोग क्या है बायोलॉजी और ये सब पढ़ते हैं। लिविंग में बायोलॉजी और ये सब पढ़ते हैं, जिसमें दो ब्रांच है, बॉटनी एंड जूलॉजी। और नॉन लिविंग में आपका दो ब्रांच है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स का रिलेशन टेक्नोलॉजी से है, जबकि केमिस्ट्री का रिलेशन आपको मेडिकल से है, यानी मेडिसिन से है, या आपको बॉडी के क्या इसमें कंपोनेंट है, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है, किस एलिमेंट से मेरा बॉडी का संरचना हुआ है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स का मतलब है फिजिकल फैसिलिटी। जितने भी आपके घर में फैसिलिटी है, फैन है, एसी है, जनरेटर है, जो भी है, रेफ्रिजरेटर है, लाइट है, मोबाइल है, घड़ी है, जो भी आपको फिजिकल फैसिलिटी आपको दिखाई दे रहा है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो सब फिजिक्स देता है। यानी फिजिक्स का रिलेशन डायरेक्ट किससे है, टेक्नोलॉजी से है। और केमिस्ट्री का रिलेशन आपको उसका रिलेशन किससे है, वह आपको मेडिसिन से है। मेडिकल यानी का जो भी आपका बी फार्मा डी फार्मा कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, आपको ज़्यादा स्पेशलाइजेशन आपको चाहिए केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट बनना है, ड्रगिस्ट बनना है, मेरे आपको ड्रग के बारे में पढ़ना है, मेडिसिन के बारे में पढ़ना है, दवा के बारे में पढ़ना है, तो वो सब आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। यानी जितने भी घर में आपका फिजिकल फैसिलिटी जो मैंने प्रोवाइड होता है, वो सब क्या है, फिजिक्स में है। याद रखिए, भौतिकी मतलब फिजिकल वर्ड से बना है, जो साइंस का एक ब्रांच है। सिंटिया शब्द होता है जो टू नो अबाउट द नेचर, प्रकृति के बारे में जानना, इसी को हम लोग क्या फिजिक्स कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन है, आप लिखेंगे आपके सिलेबस के अंदर। इसका तो बहुत बार अगर कहा जाए तो 2 दिन इसी पर डिस्कस होने लगेगा, लेकिन आपको सिलेबस के अंतर्गत हम लोग रख कर इसको डिफाइन कर देते हैं फिजिक्स क्या है। तो लिखेंगे इसमें, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, branch of science which deals different properties of matter, different kinds of
एनर्जी, different kinds of energy, mutual interaction and natural event. Physics is the branch of science which deals different properties of matter, different kinds of energy, mutual interaction and natural event. हिंदी में लिखना चाहे तो लिखिए, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ के गुण, विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं, पारस्परिक क्रियाओं तथा प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। नोट कर लेंगे। अब क्या लिखेंगे? अब इसमें एक लिखेंगे आपको फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि। तो क्या है फिजिकल क्वांटिटी, क्या है भौतिक राशि किसे कहेंगे? तो आपको पता है फिजिक्स में जिस क्वांटिटी के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है, भौतिक राशि। यानी वह राशि जिसमें हम लोग क्या है, जिसको मापा या तौला जा सके। जितने भी राशि इसमें है जरूर बिना क्या है माप तौल की नहीं पढ़ा जाता। इसमें मैथ की राशि अलग होती है, साइन थीटा कॉस थीटा, संख्या नंबर, ये सब क्या मैथ की राशि है। केमिस्ट्री की राशि अलग है, वो आपको मेथेन एथेन ये सब पढ़ते हैं रहते हैं आप लोग यार, तो केमिस्ट्री की राशि है। लेकिन फिजिक्स की राशि अलग होती है। फिजिक्स में आप ये संख्या से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जिसको कुछ मापने तोलने की व्यवस्था बनाई जाती है, जैसे मास है, ये फिजिकल क्वांटिटी है, लंबाई है फिजिकल क्वांटिटी है, आपको टाइम है फिजिकल क्वांटिटी है, चाल है, सबको मापने की व्यवस्था है। चाल को स्पीडोमीटर में मापते हैं, डिस्टेंस को आपको मीटर में मापते हैं, मीटर स्केल से मापते हैं। फिर आपको क्या करंट को, विद्युत धारा को ये मीटर से मापते हैं, मास को वेट बॉक्स से यानी वेट से मापते हैं। तो इस तरह से आपका क्या है, कुछ ना कुछ आपको बनाया गया है, आपको मीटर स्केल बनाया गया है, मापने तोलने की व्यवस्था बनाई गई है। तो वह राशि जिसे मापा या तोला जाए उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। यानी क्या कहेंगे, दोज क्वांटिटी which can be measured is known as physical quantity. As for example,
एज फॉर एग्जाम्पल, एज फॉर एग्जाम्पल क्या होगा बाबू? एग्जाम्पल पे क्या लेंगे? डिस्टेंस, दूरी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, स्पीड, चाल, वेलोसिटी, वेग, इटीसी कर। राजहंस इनको लाभ तो इनको लाभ क्या लिखिए? ठीक है। भौतिक राशि वह राशि जिसे मापा या तौला जा सके, वह राशि जिसे मापा या तौला जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे दूरी, विस्थापन, चाल, वेग इत्यादि कर लीजिए। क्या अब हम लोग क्या पढ़े? यूनिट। क्या लिखेंगे? यूनिट, मात्रक। मात्रक किसे कहते हैं? यूनिट क्या है? यूनिट मतलब आपको पता है, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, उसको नंबर से केवल रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। केवल चाहे 2, 3, 4, 5 संख्या से रिप्रेजेंट करें तो संभव नहीं है। उसके लिए क्या चाहिए? एक स्टैंडर्ड चाहिए, एक मानक चाहिए, तभी उस भौतिक राशि को माप सकते हैं। जैसे मांस को मापना है, चावल खरीदने जाना है, कहिए 5 दीजिए हो, 10 दीजिए हो, मीनिंगलेस हो जाएगा, अर्थहीन बात है यह। लेकिन जैसे वही मांस को मेजर करना है तो कहेंगे 5 kg दीजिए, 2 kg देना, यानी 2 मतलब संख्या, केजी यूनिट। बिना यूनिट का कोई भी चीज बोल नहीं सकते हैं फिजिक्स में। यानी का प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि का एक स्टैंडर्ड माना गया है। जैसे मास को मापने के लिए केजी माना गया, लंबाई को मापने के लिए मीटर माना गया, टाइम को मापने के लिए सेकेंड माना गया, स्पीड को मापने का मीटर पर सेकेंड माना गया, एक्सीलरेशन को मापने का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माना गया। इस तरह से आपका क्या बिना स्टैंडर्ड का केवल संख्या से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो उसी स्टैंडर्ड को हम लोग मानक माने मात्रक कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? इन ऑर्डर टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी a standard is required. Standard is required, which is known as unit of that physical quantity. Physical quantity लिख लेंगे आपको हिंदी में। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है।
वह मानक ही उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। वह मानक ही उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे लेंथ का, लंबाई का क्या होता है बाबू? लंबाई के लिए मीटर। इसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल एम। मास के लिए बोलिए, द्रव्यमान के लिए क्या होगा? किलोग्राम। क्या लिखेंगे? केजी। टाइम, समय के लिए क्या होगा? सेकेंड। क्या लिखिए? एस से सेकेंड याद रखेंगे। ऐसे स्पीड का सब बाद में लिखेंगे, आपको 40 सबका। तो मात्रक किसे? प्रत्येक भौतिक राशि को मापने के लिए मानक की आवश्यकता होती है। वह मानक ही उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा अपना, यह मात्रक कहलाएगा। तो मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 2। मात्रक कितने प्रकार के? 2 लिखेंगे। देयर आर 2 kinds of unit. मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए, फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक। दूसरा, मूल या आधारी मात्रक। इंग्लिशों में क्या कहेंगे? इंग्लिश में फंडामेंटल यूनिट और बेसिक यूनिट। दूसरा क्या होगा? डेराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक कितने प्रकार के? 2। एक क्या? फंडामेंटल यूनिट और बेसिक यूनिट। दूसरा क्या होगा? डेराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक। लिख लिए, फंडामेंटल यूनिट और बेसिक यूनिट, मूल मात्रक या आधारी मात्रक। दूसरा डेराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक। अब क्या आपको फंडामेंटल यूनिट में लिख लेंगे। फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक। इसमें क्या लिखेंगे? फिजिक्स में कितने फंडामेंटल है? 7। अब पूरा इसी से निर्माण हुआ है। कौन कौन सा? लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 7 मूल है, बाकी सब इसी से निर्माण हुआ है। जो दूसरे पर डिपेंड नहीं हो उसे फंडामेंटल कहते हैं। क्या लिखिएगा? दोज फिजिकल क्वांटिटी
quantity which does not depend upon another physical quantity is known as fundamental quantity. And its unit is known as fundamental unit. हिंदी में लिखेंगे, वह भौतिक राशि जिसका मान दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करे, दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करे, उसे मूल राशि कहते हैं तथा इसके मात्रक को मूल मात्रक कहा जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर एज फॉर एग्जाम्पल में लिखिएगा, एज फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सा है, पहले बोलिए। लेंथ, लंबाई, इसका यूनिट में मात्रक, इधर क्या लिख लीजिए, सिंबल, संकेत, मीटर, क्या सिंबल होगा, एम। दूसरा क्या लिखिए, मास, द्रव्यमान, किलोग्राम, इसका यूनिट बोलिए केजी। तीसरा टाइम, समय, इसका बोलिए सेकेंड, एस से। चौथा बोलिए टेम्परेचर, ताप, बोलिए केल्विन, के से। पांचवा बोलिए करंट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, क्या होगा बोलिए, एम्पियर, कैपिटल ए और AMP से। 6 में बोलेंगे लिमिनस इंटेंसिटी,
ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। यूनिट बोलेंगे कैंडेला, कैंडेला, CD से। 7 में क्या लिखेंगे? 7 नंबर में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थों की मात्रा, की मात्रा। क्या बोलेंगे इसका यूनिट? मोल, MOL, सिंबल हो गया। इस तरह से क्या आपको 7 फंडामेंटल, 7 मूल मात्रक हो गए। एंड इसी पर पूरा फिजिक्स बेस्ड है, 7 या मूल मात्रक पर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, ये फंडामेंटल हुआ। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? डेराइव्ड। क्या होगा बोलिए? डेराइव्ड। डेराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। नाम है व्युत्पन्न, जो दूसरे से उत्पन्न है, एंड फंडामेंटल से उत्पन्न होता है। दोज फिजिकल क्वांटिटी, those physical quantity which depends upon another physical quantity, another physical quantity is known as fundamental quantity, sorry, derived quantity, derived quantity, and its unit is known as derived unit, derived unit. As for example, पहले उतार लीजिएगा, हिंदी में लिख लेंगे। लिखेंगे वह राशि जो दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर करे, वह राशि जो दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर करे उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तथा इसके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। इसके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे आपका क्या लिखेंगे? स्पीड, चाल का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। देखिए मीटर पर सेकेंड, मीटर किससे बना है? लंबाई से, लंबाई के मात्रक से। सेकेंड टाइम के मात्रक से बना है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। टाइम का ये दूसरे के मात्रक से बना है, इसलिए व्युत्पन्न कहलाएगा।
वेलोसिटी का भी वही होता है, वेग का भी। कोई पूछे वेग का मात्रक बताओ, क्या कहोगे? मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का, त्वरण का कोई पूछे, त्वरण का मात्रक बताओ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मोमेंटम का मात्रक बताओ, संवेग का, केजी मीटर पर सेकेंड। फोर्स का मात्रक बताओ बल का, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग न्यूटन कहते हैं, न्यूटन के ऑनरेबल में न्यूटन एन से लिखा जाता है। वर्क का मात्रक, कार्य का, वर्क का मात्रक बताओ, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको जूल कहा जाता है, जूल जे से लिखते हैं। एनर्जी का मात्रक बताओ, ऊर्जा का, इसका भी क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको भी जूल कहा जाता है। ये क्या रहा? डेराइव्ड यूनिट। ऐसे कल से हम लोग क्या कंटिन्यू इसको करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे हम लोग। कल पढ़ेंगे सिस्टम। सिस्टम कितने बनाए गए हैं, मेजर करने का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने का कितने सिस्टम बनाए गए हैं, वह सिस्टम कल पढ़ा जाएगा। थोड़ा थोड़ा वीडियो करके पर डे आप लोग बनाते हैं, हम रहेंगे, देखते रहेंगे आप लोग। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही तक रहने देते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।